ये छोटे छोटे जो है ना 10-10, 12-12 साल के बच्चे जो रिक्शा ले लेके चले यार, बीच में ठोक दे कितने हो, ये हमारे जैसे भी रगड़े जा। फिर कम उम्र के बच्चे को रिक्शा नहीं चलानी चाहिए, इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, जो लेडी चला रही है, इनको क्या पता रिक्शा चलाने के बारे में है। ये बिठा देती है, फिर इनके ऊपर कोई जेंट्स हाथ नहीं उठा सकता, ना इनको गाड़ी बक सकता है। क्यों लेडीज को किसी ने अथॉरिटी दी रिक्शा चलाने की? नहीं भैया ये तो गलत है ना। देखो कोई मजबूरी में चला रहा है, किसी के हस्बैंड नहीं है, किसी के मतलब हस्बैंड होते हुए भी नाई के बराबर आपने बेरा मजबूरी है, मजबूरी में चला रहे। अब फिर लेडीज करके खा रही है तो इसमें शर्म की क्या बात है, आप लोग बताओ। सबसे बड़ा लिमिटेशन है ये, सवारी के चक्कर में ना कहीं भी रोक देते हैं। बाकी मानते नहीं है, नशेड़ी भी बहुत हैं। रात के टाइम 90% तो नशेड़ी चलते हैं। बैटरी रिक्शा आने से आपका धंधा कम हुआ, ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा कम भाई। शहर की गलियों में नए नए रास्ते बन गए और जब से बैटरी रिक्शा आई तब से सफ़र आसान बन गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार और आप देख रहे हैं SN न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर, जहां आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी सारी बैटरी रिक्शा वाले जो है भाई खड़े हैं। बैटरी रिक्शा चलाने वाले जो बंदे हैं वो खड़े हैं। और बैटरी रिक्शा को लेकर जो आज हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, बैटरी रिक्शा को लेकर टॉपिक होने वाला है कि इसका जो है कब से जो है बैटरी रिक्शा जो है इतनी सारी तादाद में जो है शहर के अंदर चलने लगी और कैसे ये इंडिया के अंदर ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले जो है 2010 में, साल 2010 में जो है ना इसका बैटरी रिक्शा चलाने का जो ट्रेंड है, बैटरी रिक्शा मार्केट में 2010 से आने शुरू हो गई थी। और उसके बाद साल 2019 में सबको पता है कि जो है लॉकडाउन लग गया था और जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी नौकरियां तक गंवा दी थी। और उस लॉकडाउन के बाद जो है लोगों को सबसे आसान, सस्ता और बिना लाइसेंस के शुरू होने वाला ये बिज़नेस उनके लिए एक रोज़गार का माध्यम बन गया, उनके लिए एक रोज़गार का माध्यम बन गया। और उसके बाद से जो है 2019 से लेकर 2023 के बीच में इस बिज़नेस ने सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करी अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर। और आज 2025 तक ये बिज़नेस 15,000 करोड़ रुपए का बन गया है। और आने वाले 2027 में जो है इस बिज़नेस की 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की भी संभावना है। तो चलिए आज दोस्तों सबसे पहले आज अब इन बैटरी वाले जो यहाँ पर बंदे खड़े हैं, बैटरी रिक्शा चलाने वाले जो बंदे खड़े हैं उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि भाई उनके इस बैटरी रिक्शा चलाने से क्या क्या जो है चीज़ें उनको चलाते वक्त फेस करनी पड़ती है और क्या एक्सपीरियंस है उनके इस बिज़नेस के। तो उनसे चलिए बात करते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। SN न्यूज़ सोनीपत आ रहे। हाँ जी। तो मेरे तनु बताओ कि जो कर आपने बैटरी रिक्शा कितने टाइम तक चलाने लग रहे हो आप? बैटरी रिक्शा हो गए होंगे भाई 10 साल तक। तो 10 साल हो गए हैं ना। तो मतलब जब ये शुरुआत हुई इसकी बैटरी रिक्शा आनी, उस समय पहले तो बॉय चलाया करते, पैरा वाली रिक्शा चलाया करते। हाँ जी, पैरा भी आज अगर बैटरी रिक्शा आई अपने तो उस तक कितना जो है एकदम तय उछाल आया मार्केट के भीतर, जो एकदम रोजगार मिल गया जो करियो। और कुछ कोई ऐसा एक्सपीरियंस होया हो आपने शहर में जो कर बैटरी रिक्शा चलाओ आप रोड पे, तो क्या चीज़ें आपने सामना करना पड़ा है, पुलिस वाला का बिहेव कैसा रहे, इन सब के बारे में अपना दिल खोल गए जो है वो बात रखो आप हमारे माइक पे, ठीक है भाई? सामना तो क्या क्या करना पड़ा है, पुलिस वाला का भी, ट्रैफिक का भी, सारी चीज़ का सामना करना पड़ा है। रोड पर नहीं थोड़ी ना चल जा है, सर पर कफन बांध कर चल जा भाई रोड पे हैं। इवनो बता ये किस का सामना बताओ भाई? सामना तो सारी चीज़ का करना पड़ा हमने हैं। जब रोड पर निकलेंगे तो सामना तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। सारे गाड़ी वाले गाड़ी तो ऊपर दे जावा क्यों? नू सोचा व्हीकल है भाई, कुछ भी कह दे क्यों? रिक्शा वाले के कुदरती माथे पर नू लिख जाए कहाँ भी, ये मतलब गरीब है भाई। वो क्या अगर है ना, हाथ की 5 आंगली एक सी नहीं हुआ करती तो और पैसेंजर भी एक जैसा नहीं होता। सबकी अपनी अलग अलग सोच है। बिल्कुल ठीक है। वही। कोई नरम भी मिल जाए, बिल्कुल यही पूछ रहा हूँ मैं। कोई नरम भी मिल जाए, कोई गर्म भी मिल जाए। हर एक इंसान का स्वभाव अपना अलग होता है। किसी को ज़्यादा जल्दी होती है, किसी को कोई बोलता है कि बैठते ही भाई मैं 1,05,000 सवारियाँ किराया दे दूंगा, मुझे जल्दी छोड़ दे। कोई ऐसा भी मिलता है मैं 15 की बजाय 20 नहीं दूँ, 15 ही दूंगा, 10 दूंगा। हर चीज़ देखी जाती है रोड पे चलने के लिए। कमाने को ये देने में 2 घंटे में 1000 रुपये दे दे, नहीं शाम तक 500 नहीं दे। पैसेंजर के ऊपर और ऊपर लेके बंदे के ऊपर है। जब भाग्य लड़ेगा इंसान का, जो कर्म में वो लेके जाओगा घर तक। अपने जितने बैटरी रिक्शा चलाओ शहर में जितने बंदे, उनने कुछ समझाते ही कि भाई जो कर छोटे छोटे बालक भी लेकर निकलते हैं, उनके माँ बाप ने भी सोचनी चाहिए कि एकदम तो इसमें घुसा दें, वे फिर एक्सीडेंट भी करते हैं इस तरीके के केस। हाँ, तो इसने लेकर कोई संदेश देना चाहो?
ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो भी मतलब जिसके पास मतलब जो इंटरेस्ट नहीं है, फिर मतलब वो मतलब रिक्शा चलाता है, छोटे छोटे बच्चों को लेके भेज देते हैं माँ बाप। उनकी माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेरा के अरे समझदार हो तो उसको चलानी चाहिए, बिना समझदार को नहीं चलानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी चला रहे हैं, बता ये कौन सा वो है? ये छोटे छोटे जो है ना 10-10, 12-12 साल के बच्चे जो रिक्शा ले लेके चले यार, बीच में ठोक दे कितने हो, ये हमारे जैसे भी रगड़े जा फिर बड़े। तो ये बात है ना, इनके ऊपर कानून इनके ऊपर होनी कानून चाहिए। लागू होना चाहिए। ये छोटे कानून बच्चे जो चला रहे हैं ना, इनके ऊपर कानून कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। क्या बोले अंकल? कम उम्र के बच्चे को रिक्शा नहीं चलानी चाहिए, इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, जो लेडी चला रही है, इनको क्या पता रिक्शा चलाने के बारे में है, ये बिड़ा देती है। फिर इनके ऊपर कोई जेंट्स हाथ नहीं उठा सकता, ना इनको गाड़ी बक सकता है। ये लेडीज़ भी चला रही है बैटरी रिक्शा, और लेडीज भी चला रही हैं। तो ऐसा ना, फिर लेडीज़ को क्या क्या कहे? अगर मान ले वो बिड़ा देती है तो क्या कहें लेडीज़ को? हम गाली नहीं दे सकते, उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये तो मतलब है ना, फिर कानून तो फिर हमारे ऊपर उल्टा हैवी हो जाएगा ना, अगर हम लेडीज़ को कुछ बोल लेंगे तो। क्यों लेडीज़ को किसी ने अथॉरिटी दी रिक्शा चलाने की? ये तो बोलो ना। लेडीज़ भी रिक्शा चलाती है, छोटे छोटे बच्चे भी रिक्शा चलाते हैं। कानून इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना कानून ने। तो कैसा मतलब रोड पे चलते वक्त आपको कोई परेशानी, पुलिस वालों का बिहेवियर, कोई समस्या किस तरीके की? मेरा सिद्ध है थोड़ा ये- बताओ आप अपने विचार रखो। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस बना हो जिसके अंदर आपको सबसे बुरा फील हुआ हो? हाँ, ये जो होम गार्डन है ये बत्ती दुखी करा है। किस तरीके से दुखी करते हैं मतलब? मतलब हो रहा कि बाग वे खड़ी रहेंगी, मेरी नटवा देंगे, देखती है से आते रक्षा न जैसे कमा खा रही हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ जो कर वही करके तो खा रही हूँ, सही बात है, पर ये करके ना खान दे रहे ना। ये लाग जा, गुस्सा हो जा मेरे ऊपर, फोटो तारा लाग जा जो करे नो कह दे तू और काम कर ले, वो काम कर लाग रही इससे बढ़िया यो कोई बढ़िया काम हाँ करके तो खा रही हो रहा कि त्रिया तो नहीं हूँ। ये ऐसा पुलिस वाले ने बोला आपको? हाँ, ये होम गार्ड बोला जो ये होम गार्ड जो है वो बोलते हाँ, ये अदला बदले मतलब सारे तो नहीं बोलते, लेकिन है कुछ ज़्यादातर ये जो करे याद उम्र के हैं, ये बत्ती बोल रहे हैं। तो करो। कहीं हमने कल जैसे बात करी कहीं बैटरी रिक्शा वालों से, उन्होंने कहा कि भाई महिलाएं जो है अब बैटरी रिक्शा चलाने लगी है, इनको जो है किसने अथॉरिटी दी और ये कहीं भी जो है बिड़ा देती हैं, कुछ ऐसे उनके जवाब आए। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं भैया, ये तो गलत है ना। देखो कोई मजबूरी में चला रहा है, किसी के हस्बैंड नहीं है, किसी के मतलब हस्बैंड होते हुए भी नाई के बराबर आपने बेरा मजबूरी है, मजबूरी में चला रहे। अब फिर लेडीज करके खा रही है, तो इसमें शर्म की क्या बात है आपने बताओ, है ना। और रही बात लेडीज की, देखो लेडीज ने रिस्पेक्ट दोगे तो वो भी इज्जत करेगी आपकी, ठीक है। अगर आप ही इज्जत नहीं दोगे तो मैं कैसे वो करूँ? ये थी दोस्तों सोनीपत की कविता, जो पैरों से जो है ये हैंडीकैप है, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जो इन्होंने ये रोज़गार चुना, और जिसके अंदर इनको काफ़ी दिक्कतें परेशानियों का जो सामना करना पड़ा उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो ये दोस्तों ये दिक्कत परेशानी जो है ये हर एक उस आदमी तक पहुंचनी चाहिए जो भी इस दिक्कत परेशानी का सामना कर रहा है, और क्या इन चीज़ों का जो है समाधान होना चाहिए उसको लेकर भी आप लोगों को कमेंट कर कर अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए। और ये बैटरी रिक्शा जितनी भी अपना हमारे सोनीपत में या किसी भी शहर अन्य शहर के अंदर चल रही हैं, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, उसको लेकर भी कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। कोई बात है इसकी? यहाँ से गाड़ी आ रही है, तूने देख रहा था बच्चा ले रखा मैंने हाथ में। मैडम ये जरूरी होता है, मैं तो बोला कि इधर से नहीं, बात दिख रहा है, वहाँ बाइक चल रही है, गाड़ी चल रही है, ठोक देगा तो लेके जाएगा अस्पताल में बैठा के। क्या हुआ मैडम? Idiot। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बताओ क्या हुआ? मैडम इधर आओ थोड़ा सा, क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं हुआ भैया, मैं यहाँ से लेके जा रही थी बच्चे को, मैंने इसको बोला कि आगे कर ले रिक्शे को, मैं यहाँ से आराम से निकल जाऊंगी, उधर गाड़ियाँ चल रही है, कहता मैं नहीं हटाता, अपने अभी उधर से मुड़ के चले जाओ गाड़ियों के बीच में से, ये कोई बात है? क्यों भाई ऐसे कस्टमर से बिहेव करो? नहीं। कौन बैठेगा तुम्हारी रिक्शा में? ऐसे कस्टमर से बिहेव करोगे तो? इनको बोला कि इधर से निकल जाओ, इन्होंने बोला कोई मार देगा टक्कर, मैं बोला ऐसे कैसे मार देगा? नहीं तो फिर ऐसे बोलने का क्या तरीका है? मैं तो यूँ पूछ रहा हूँ। मैं कुछ गलत एक तो आप यहाँ पे सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे कैसे खड़े हो? ये देखो बीच रोड में सवारी के लिए खड़ा हूँ। सवारी के लिए खड़े तो हो, लेकिन फिर वही कस्टमर से ऐसे बिहेव तो नहीं करना चाहिए ना। मैं गलत कुछ बोला हूँ जो गलत नहीं बोला, तू कह रहा मैं नहीं हटाऊंगा, तूने ये बोला मैं नहीं हटाऊंगा, क्यों नहीं हटाएगा तू थोड़ा आगे कर लेता, आपको क्या तो बोला दिक्कत है इधर से तेरे को? चल रहा है। एक तो बीच रोड में लेके खड़ा है। चलो कोई नहीं मैडम, कोई बात नहीं, चलो। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं कच्चा क्वार्टर में, और आप SN न्यूज़ अपना आशीष कुमार। मारी थप्पड़ भी तेरे अब। अभी बाइक वाले ने टक्कर मारी मेरे हाथ में। तो कारण है भाई ये जो है ना, Idiot। ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, हाथ में। ठीक है। ये देख सकते हैं मैडम के हाथ में बच्चा है, और उनका जो है अभी
जो है इस बैटरी रिक्शा वाले भाई के साथ जो है थोड़ा सा कलेश हो गया था, वो कैमरे में जो भी आपने देखा। तो भैया ये जो है ना समस्या है, मतलब एक तो या रोड के ऊपर जो है ये बैटरी रिक्शा वाले भैया जो है सवारी के लिए जो है यहाँ पर एक पहले ही रोड पतला है, ये सवारी के लिए ऐसे रुक जाते हैं तो रोड में पीछे जो है ट्रैफिक ऐसे ही रुकना शुरू हो जाता है भाई। ये भी हमारे शहर की जो है ना मेन समस्या है भाई, इसको भी लेकर जो है ना प्रशासन को जो है जो सचेत होना चाहिए भाई। तो आइए दोस्तों एक अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार हमारे सारे दर्शकों को जो अंकल जी राम राम कर दो। राम राम जी, राम राम जी। तो अंकल जी आज जो है ना हम निकले हुए हैं एक ऐसे टॉपिक पे, जैसे बैटरी रिक्शा है शहर के अंदर। आज तो हर एक शहर के अंदर जो है बैटरी रिक्शा देखने को मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। ये एक सस्ता, सुंदर और बिना लाइसेंस का शुरू होने वाला बिजनेस है आज की डेट में। हाँ जी। तो अब देख रहे हैं हम कि बैटरी रिक्शा वाले जो है ना कई छोटे नाबालिग बच्चे भी इसको चलाने लग गए बिल्कुल, हाँ जी, हैं हाँ। और अब महिलाएं भी जो है इसको चलाने लग गई हाँ जी, हैं। और तो इसको लेके मतलब आप अपनी राय बताओ कि मतलब इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता जैसे लगती है आपको? वैसे चलना तो वैसे गलत है ये। हाँ जी, बाकी मानते नहीं है। नशेड़ी भी बहुत हैं, रात के टाइम 90% तो नशेड़ी चलते हैं। नशेड़ी का कोई ऐसा आपने अपनी आंखों से देखा किसी को? बहुत देखे हैं, कहाँ बैठते हैं? स्टेशन से चलते हैं, अच्छा, रोड मारते कैसा हैं। नशा करते हैं? सारी चीज़ के नशे करते हैं, कौन सा नशा नहीं करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं जिस बैटरी रिक्शा के अंदर आप बैठे हो इसके हेडलाइट नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वैसे देखो हेडलाइट नहीं है, इतना तो ध्यान नहीं दिया कभी, पर वैसे कंफर्टेबल है क्योंकि एक तो छत है और स्पीड भी ठीक है। जो मतलब उसमें तो यूँ लगता था जैसे अगर कोई बंदा हैवी है ले बेचारे की तो जान ही निकल गई बिल्कुल। अब तो मतलब टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तो ठीक है। शहर के अंदर इन बैटरी रिक्शा जितनी भी चल रही हैं उससे एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ये सवारी के चक्कर में ना कहीं भी रोक देते हैं। एक मतलब स्कूल के सामने ही मेरा मतलब वो हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था। जैसे हमने हाथ दिया तो इन्होंने सवारी के चक्कर में रॉन्ग साइड से क्रॉस कर दिया और उस मैम के मतलब सामने वाले का बाइक वाले का बैलेंस बिगड़ा और मैम आज तक भी वो बिल्कुल मतलब उसके सारे लिगामेंट टूट गए थे पैर के। तो ये मतलब सवारी के चक्कर में वो तो ऑटो वाले को भी लालच तो होता क्या है। चीज़ जो सुधरनी चाहिए इसको? रूल्स हो, थोड़े ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। आपका क्या नाम है? शीतल। थैंक यू मैडम। अब हम देखते हैं कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं बैटरी रिक्शा वाले की, उसमें गलती पाई जाती है, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे लेकर इसको निकल पड़ते हैं। अब तो महिलाएं भी जो है इसमें इसको चलाने लगी हैं। और इन चीज़ों को लेकर क्या चीज़ जो है सुधरनी चाहिए जो जिससे पब्लिक का जो है सफ़र आसान बने और इनके ऊपर भी थोड़ा सा एक कुछ लगाम कसी जाए इनके चलाने के ढंग को लेकर, या फिर इनके जो भी है मतलब कुछ भी इसके बारे में थोड़ी राय बताओ, हमारी पब्लिक को जानना चाहती है। जैसे आपने बताया अभी इलेक्ट्रिक जो अभी चल रही हैं, ऑटो वगैरह जो भी चला है, स्कूटी वगैरह भी, सबसे मेन मेरे को लगता है एक कारण है परेशानी का। एक तो आपके बगल से कोई चीज़ चली जाती है आपको मालूम नहीं, क्योंकि इसमें आवाज़ बिल्कुल आती ही नहीं। ये तो बढ़िया है ना, पोल्यूशन नहीं हो रहा है। नहीं, पोल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, रोड क्रॉस कर रहा हूँ, कोई ई रिक्शा आ रही है, मेरे को आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी क्योंकि उसमें साउंड वगैरह कुछ होता है नहीं। एक तो ये बड़ा सबसे कारण है उसमें। दूसरी दिक्कत क्या है, अगर आपका बैलेंस मान लीजिए ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, टूटा हुआ है, आपका बैलेंस अगर ठीक नहीं है तो सबसे ज़्यादा उसमें ऑटो पलटने का चांस ज़्यादा है। और जो अपने जैसे सिंपल जो रिक्शा हैं जो पहले से चली आ रही पेट्रोल डीजल वाली, उनमें क्या होता था, उनमें एक स्ट्रेंथ रहती थी। स्ट्रेंथ क्या रहती थी, मान लीजिए कहीं भी आपको एकदम से इंस्टेंटली कट करना पड़ गया या कुछ है, अगर वहाँ पे मान लो ई रिक्शा तो पलट जाती है। नहीं, जैसे देखते हैं रात को लाइट बंद करके भी चलाते हैं बैटरी रिक्शा। हाँ हाँ, वो दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत है ना। मेन कारण तो यही है, 2-3 बार तो मैं भी बचा हुआ हूँ। अभी यूँ बताओ, जो लोग ये रात को बिना लाइट जलाए चलते हैं बैटरी बचाने के चक्कर में, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सही है गलत है? भाई गलत है, और वह उसके चक्कर में था और नुकसान हो जाएगा। ये सवारियों की जान के साथ सौदा नहीं। हाँ हो जाएगा भाई, नुकसान हो उसका। तो इसी के साथ अब हम इस अपनी वीडियो का जो है अंत करने वाले हैं। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? आपने कभी बैटरी रिक्शा में जब भी सफ़र किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में जो है कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।